नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपने टेक इंडिया पर। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसके साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ दोस्तों बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपने टेक इंडिया पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जियो एपीएन सेटिंग के बारे में, जो दोस्तों समय समय पर बदलती रहती है। तो दोस्तों अगर आपके एरिया में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती तो आपको बोल दिया जाता है कि आपके एरिया में कवरेज के लिए काम किया जा रहा है, तो दोस्तों करते नहीं है, वो एपीएन की सेटिंग को चेंज कर देते हैं। तो ऐसी एपीएन सेटिंग मैं आपको आज बताऊंगा जियो के बारे में। तो इसको करने के बाद दोस्तों आपका इंटरनेट जो है बहुत ही स्मूथ चलने लगेगा। और ऐसी ही एक और सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसको करने के बाद दोस्तों आपका जो है फ़ोन भी स्मूथ चलने लगेगा। तो बात कर लेते हैं एपीएन के बारे में। तो दोस्तों मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट एपीएन सेटिंग है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इसको ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फ़ोन में जो भी सिम डली होगी उसका आइकन यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अभी इसमें जियो 4G की सिम डली हुई है। तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक्सेस पॉइंट नेम को जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद सीधे आप एपीएन की सेटिंग में आ जाते हैं। आपको पहले से ही यहाँ पे एक इंटरनेट की एपीएन सेटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे की तरफ प्लस का एक निशान होगा, प्लस का आइकन होगा, उसको ओके करना है और एक नई सेटिंग बनानी है एपीएन की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल नई सेटिंग है। तो आपको फर्स्ट वाले यहाँ पे नेम का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जियो 4G नाम से आपको इस पर डाल देना है और दोस्तों ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आता है एपीएन का। तो दोस्तों यहाँ भी आपको सेट करना है। यहाँ पे आपको लिखना है जियो नेट और दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन मिलता है प्रॉक्सी का और इसके बाद दोस्तों यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद पोर्ट का, यूज़र नेम का, पासवर्ड का। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको मिलता है, इनको जो है ब्लैंक छोड़ देना है, इनको सेट नहीं करना है। इससे जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो है सर्वर का। सर्वर के ऑप्शन में हम दोस्तों करते क्या है, यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, हम सीधा यहाँ पे google.com डाल देते हैं जो कि गलत है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डालना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यहाँ www.google.com डालना होगा, तभी आपका जो है सर्वर अच्छे से जो है कनेक्टिंग हो पाएगा। तो दोस्तों ये सर्वर जो है गूगल से कनेक्ट होता है ताकि आपका इंटरनेट स्मूथ चल सके। तो आपको यहाँ पे www.google.com डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको MMSC का एक ऑप्शन मिलता है और इसके साथ ही दोस्तों MMS पोर्ट और MMS प्रॉक्सी वाला ऑप्शन जो है वो भी आपको दिखाई देता है। इसको जो है दोस्तों सेट नहीं करना है, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों MCC और MNC का आपको ऑप्शन मिलता है, ये पहले से ही इसमें सेट होता है। ये आपका दोस्तों एरिया कोड होता है, इसको जो है आपको बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना है। तो इसके बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन टाइप का आपको ऑप्शन मिलता है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको ठीक रहने देना है, जैसे है इसको वैसे ही रहने देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है एपीएन टाइप का, इसको भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट सेट रहने देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का जो है दो ऑप्शन मिलते हैं। इनमें IPv4 और IPv6 का जो ऑप्शन मिलता है, इन दोनों को रहने देना है सेम ही एक जैसे। तो दोस्तों इसके बाद एपीएन सेटिंग मिलती है, ये अनेबल बाय डिफ़ॉल्ट रहती है पीछे से। तो इसके बाद दोस्तों बेरर का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें अनस्पेसिफाइड और LT का जो ऑप्शन है यही मेन है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि LT ही आप जियो 4G में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों MVNO टाइप नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रखना है और एपीएन को अपने जो है सेव कर लेना है। अब एपीएन को जो है अपने बाय डिफ़ॉल्ट में कर देना है इसको सेट। अब आपको मैं दूसरी सेटिंग बताता हूँ, जिसको करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन भी स्मूथ चलने लगेगा। आपको जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई देता है कैचे डाटा का।
तो दोस्तों ये कैचे डाटा है क्या? ये डाटा जो है आपके जो सर्फिंग की होती है, आपने जो नेट चलाए होते हैं, जो भी कुछ किया होता है, उसका जो है ये जंक फाइल्स होती हैं, उसकी वजह से इसमें जो दोस्तों काफ़ी सारा जंक इकट्ठा हो जाता है। तो इसको जो है क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद और लास्ट में दोस्तों वही बात करूँगा जो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।